गजा की पट्टी में इसराइली फोर्सेस की जानब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी पर अक़वाम मुत्तहदा के इंकशाफात सामने आए हैं। न्यूयॉर्क से अरब मीडिया के मुताबिक नवंबर 2030 से अप्रैल 2024 तक गजा के शहदा में 70% बच्चे और ख़वातीन हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गजा जंग के पहले 6 माह में इसराइली फौज के हमलों में 34,500 फ़लस्तीनी शहीद हुए। पहले 6 माह में शहीद फ़लस्तीनियों में 8,119 बच्चे और ख़वातीन थे। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकूमत के गैरकानूनी इक़दामात ने गजा के शहरियों की जिंदगी खतरे में डाल दी। इमदादी सामान रोकना, शहर के बुनियादी ढांचे को तबाह और शहरियों को नकल मकानी पर मजबूर करना गैर कानूनी इक़दामात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली इक़दामात के बाद गजा के शहरी फाका कशी और ख़तरनाक बीमारियों से दो चार हैं। लम्हा लम्हा हुकूमी खबरें बीन अल-अक़वामी, खबरें तजारती, खबरें खेलों की, खबरें एंटरटेनमेंट सह दिलचस्प व अजीब खास रिपोर्ट। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने खुफिया एजेंसी मोसाद को नई हदायत जारी कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मोसाद को बैरून मुल्क पर तशद्दुद वाक़यात रोकने के लिए मनसूबाबंदी की हदायत कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद के सरबराह टेओड बरनिया और दीगर आली हुकाम को हदायत दी है कि वह बैरून मुल्क पर तशद्दुद वाक़यात को रोकने के लिए एक मंसूबा तैयार करे। एम्स्टर्डम में होने वाले यूरोपा लीग के मैच के दौरान इसराइली फुटबॉल शायकीन पर हमला हुआ था, जिसमें 11 इसराइली जख्मी हो गए। वाक़ये के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मैंने मोसाद के सरबराह और दीगर हुकाम को हदायत दी है कि वह नई सूरत हाल के लिए हमारी तैयारी, अलर्ट सिस्टम और तंजीम को बेहतर करे। वाज़ेह रहे कि एम्स्टर्डम में होने वाली यूरोपा लीग में नीदरलैंड्स के फुटबॉल क्लब एजेक्स और इसराइली फुटबॉल क्लब तल एबीबी की टीम के दरमियान मैच के बाद फ़लस्तीनी हामी मुज़ाहिरीन और इसराइली शायकीन के दरमियान प्रतिशद्दत झड़पें हुई हैं। मैच के बाद हिंगामा इराई इस वक्त शुरू हुई जब एम्स्टर्डम में इसराइली फुटबॉल शायकीन ने अरब मुखालिफ और गजा के बच्चों के खिलाफ नफरत अंगीज नारेबाजी की। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फुटबॉल शायकीन ने फ़लस्तीनी पर चमकी बेहुरमती की तो झगड़ा शुरू हुआ। ख्याल रहे कि एम्स्टर्डम स्टेडियम में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरा करने पर पाबंदी थी। एम्स्टर्डम स्टेडियम में खामोशी के ऐलान पर इसराइली शायकीन ने अरब मुखालिफ तराने पढ़े। इसराइली शायकीन ने एम्स्टर्डम के अरब टैक्सी ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर पर नेतन्याहू के करीबी साथियों की हसास वीडियोज जमा करने का इल्ज़ाम सामने आया है, जबकि वज़ीर आज़म हाउस ने इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर दी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने बरतरफ वज़ीर दिफा योआव गैलेंट और एक आली इसराइली दिफाई अहलकार की हसास सिक्योरिटी कैमरा वीडियोज जमा की हैं। इस इक़दाम के पीछे वजूहात अभी तक वाज़ेह नहीं हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस ने इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हुए रिपोर्ट को झूठ करार दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ हसास वीडियोज जमा करने के दावे इसराइल के अहम अबरानी मीडिया ज़राया जैसे हरीट्स, वाईनेट और कान ने किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलीवी को चंद माह कबल मुतला किया गया था कि वज़ीर आज़म ऑफिस के पास एक आली फौजी शख्सियत की हसास फुटेज मौजूद है और ये फुटेज गैरमामूली तरीके से इस्तेमाल की गई। रिपोर्ट्स में मजीद कहा गया है कि ये मामला हालिया दिनों में वज़ीर आज़म ऑफिस के गर्द घूमने वाले दीगर स्कैंडल्स और वज़ीर आज़म के कुछ मावनीन के खिलाफ जारी पुलिस तहकीकात से जुड़ा हुआ मालूम होता है। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस के 2 आली अहदेदारों ने मुबीना तौर पर सिक्योरिटी कैमरों से हसास मवाद निकालने में किरदार अदा किया, ताहम उनकी वजूहात नामालूम हैं। इन इल्ज़ामात ने वज़ीर आज़म ऑफिस में हसास मालूमात के इंतज़ाम पर सवालात उठा दिए हैं, जबकि नेतन्याहू के दफ्तर के गर्द जारी तनाज़ात में मज़ीद इजाफा हो गया है। इसराइली वेबसाइट वाईनेट ने इंकशाफ किया है कि बरतरफ वज़ीर दिफा योआव गैलेंट की एक शर्मनाक वीडियो भी जमा की गई थी, जिसमें उन्हें अक्टूबर 2023 में तल अबीब में
वजारत दिफा के हेडक्वार्टर में एक सिक्योरिटी गार्ड से उलझते हुए देखा गया है। इस वीडियो के लीक होने पर सिक्योरिटी और हुकूमती हलकों में तशवीश बढ़ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स में इंकशाफ हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने साबिक वजीर दिफा योआफ गैलेंट को सिक्योरिटी मीटिंग्स में मदऊ न करने और अहम फैसलों में उनका किरदार महदूद करके उन्हें सलील करने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान जोनातान ओरिच ने तल अबीब में सिक्योरिटी गार्ड से गिलेंट की तकरार के वाक़ये की वीडियो जल्दी से हासिल करके मुतअद्दिद अफराद के साथ शेयर की और बाद में उसे अपने पास रख लिया। ओरिच ने वाई नेट के तबसरे की दरख्वास्त पर जवाब दिया कि मुझे उस कहानी के बारे में कुछ मालूम नहीं। इस इंकशाफ से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पर हसास मालूमात के मुमकिना गलत इस्तेमाल और हुकूमती हलकों में ताकत के आदम तवाज़ुन पर मज़ीद सवालात उठ रहे हैं। इन इल्ज़ामात ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में हसास मालूमात के इंतज़ाम पर सवालात उठा दिए हैं, जबकि नेतन्याहू के दफ्तर के गर्द जारी तनाज़ात में मज़ीद इजाफा हो गया है। इससे पहले भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर पर गिलेंट समेत दीगर आली शख्सियात की हसास वीडियोज़ जमा करने के इल्ज़ामात लग चुके हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से जंगबंदी करवाने की उम्मीद जाहिर कर दी और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप अपने दूसरे दौर सदारत में जंगें रखवाएंगे। तुर्क सदर ने गजा और लबनान जंगों के बारे में अपने खिताब के दौरान गजा और लबनान जंग पर उनकी तोजा मबजूल करवाई। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तारीखी कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद भी पेश की।